Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I came with a new chapter, The Work We Do, DAV Class 4, Chapter 5 plus 2, 7. Okay. The Work We Do, काम जो हम करते हैं. ओके, आइए देखें क्या है इस चैप्टर में. Dear student, this chapter is a fun. Okay, so let's join my class and try to understand. You enjoy participating in various activity in the school like drawing, paper folding. पेपर को हम लोग मोड़ करके कुछ भी बनाते हैं, जैसे सभी बच्चे जानते हो, बोट बनाना और पेपर से एरोप्लेन बनाना, या ओके, और बोट बनाते हो. सिंगिंग, गाना तो सभी को आता है, रोना और गाना सभी जानते हैं. एम्ब्रॉयडरी, सिलाई बुनाई के काम, ठीक है. टॉय मेकिंग, कुछ खिलौने बना लेना, ठीक है. गार्बेज, अनयूज मटेरियल से कुछ भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है. पॉट पेंटिंग, घड़े, मिट्टी के घड़े को पेंट करना, राइट. ऑल दीज एक्टिविटी प्रोवाइड फन. ये सारी एक्टिविटी क्या प्रदान करते हैं? फन एंड बेसिक नॉलेज अबाउट सम ऑक्यूपेशन, और कुछ बेसिक ज्ञान देते हैं कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में जिसे हम बाद में चुनते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, डियर स्टूडेंट? एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड. ऑक्यूपेशन, पेशा, एक ऐसा मीनिंगफुल, उचित वर्क है जिसके माध्यम से हम अपने अर्न करते हैं मनी, और हम अपने जीवन यापन करते हैं. अब ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं. कुछ होते हैं स्किल्ड, कुछ ऑक्यूपेशंस में स्किल्ड होना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर. सब कोई जो है बाल नहीं काट सकता, तो आपको इसके लिए सीखने की जरूरत होती है. इलेक्ट्रीशियन सब कोई नहीं बन सकते, करंट लग सकती है, ओके. तो आपको किसी पर्सन को भी सीखने की जरूरत होती है. प्लम्बर, जो पानी उनी का नल वगैरह ठीक करते हैं, सीखने की जरूरत होती है. टेलर, जो कपड़े को सीते हैं. स्किल्ड होना जरूरी है. अनस्किल्ड, रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, फ्लावर सेलर, ये सारे अनस्किल्ड हैं. इसमें सीखने की कुछ जरूरत नहीं है. प्रोफेशनल, यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत होती है. प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर, ये सारी ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ लर्निंग के साथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है. ओके चिल्ड्रेन. नेक्स्ट है पीपुल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप. जब वो बड़े होते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन करते हैं. मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी. बचपन में जो उनकी एक्टिविटी होते हैं, इंटरेस्ट होता है, उसके अनुसार वो चूज करते हैं ऑक्यूपेशन. कुछ लोग अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, उसी को चूज करते हैं. Many people choose an occupation on the basis of a special skill they have. जो उनके पास स्पेशल स्किल है उनके अनुसार चुनते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग है उसके अनुसार चलते हैं. एक बार किसी ने कहा कि भाई आप बहुत टैलेंटेड हो. देखिए बच्चों, टैलेंट कुछ नहीं है, टैलेंट सभी में होती है. आप इंटरेस्ट जिस क्षेत्र पर लोगे ना, जिस चीज पर लोगे ना, वही आपके लिए टैलेंट है.
उसमें आप ज़्यादा टैलेंटेड बन जाओगे। आप अगर यू लव टू रीड, आपको पढ़ना पसंद है, तो आप ऑब्वियसली आप सबसे गुड मार्क्स लाओगे एग्जाम में। किसी बच्चे को गेम पसंद होती है, खेलना पसंद होता है, किसी को रनिंग पसंद होती है तो वो रन करता है, किसी को जो है उसी के अनुसार वो ऑक्यूपेशन चुनता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, एसपी प्लस आर्मी में ज्वाइन करते हैं वो पर्सन, वो स्टूडेंट बड़े होकर। तो अपना इंटरेस्ट के ऊपर है ना। किसी को स्विमिंग पसंद है तो नेवल में जाता है, नेवल आर्मी ज्वाइन करता है ना। तो ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अनुसार ऑक्यूपेशन जब आप बच्चे ग्रो अप होते हैं तो वो चुनते हैं। किसी को पेंटिंग पसंद होती है तो आर्टिस्ट बनता है, किसी को सिंगिंग पसंद है सिंगर बनता है, किसी को डिजाइनिंग पसंद है तो निफ्ट NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 10+2 के बाद वहाँ चल जाता है। ओके, ज्वाइनिंग द आर्मी, कोई ज्वाइन करता है आर्मी। द चूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसके अनुसार वो चूज करते हैं, एंड टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, और वैसा लैंड फॉर्म जहाँ वो जन्म लिए हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इन अर्लियर टाइम फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अर्लियर समय में फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था, आज भी है। बहुत सारे भारत के लोग 60% 65% पॉपुलेशन इंडिया के फार्मिंग पर डिपेंड करती है। मैनी ऑक्यूपेशन were dependent upon training like blacksmith made tools for the farmer and the potter made pot for sorting grains. Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to the city and town in search of job. बहुत सारी चीज, ब्लैक स्मिथ लोहार कुम्हार जो हैं वो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, तब तुम बना सकोगे या कोई व्यक्ति बना सकेगा टूल्स, फार्मिंग टूल्स, अदरवाइज संभव नहीं है। राइट, पॉट मेकिंग में भी स्किल की जरूरत होती है। मैंने देखा है पॉट बनाते हुए, पॉट मेकर्स को काफ़ी मेहनत है उसमें, और कंसंट्रेशन है, बैलेंस है। ओके, तब वो बना पाते हैं। एनी हाउ, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग छोड़कर शहरों की तरफ भाग गए, ठीक है, माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए। दे स्टार्ट वर्किंग इन फैक्ट्रीज, पुलिंग लोड्स, रिक्शा साव, ये सारे वर्क वो कर रहे हैं बाहर शहर में आकर। When many farmers migrate to city, they are women fall to cover the farming. जब बहुत सारे फार्मर, चूंकि देखिए इसके पीछे बहुत सारा कारण है, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पैसे की इनकम नहीं है, नतीजा वो माइग्रेट हो रहे हैं शहर, तो उनके जो घर की औरतें हैं वो फार्मिंग का काम संभाल रही हैं, अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जैसे रेयरिंग एनिमल्स, वीविंग, पोइट्री, बास्केट मेकिंग। ओके, ये सारे काम को वो करते हैं। बास्केट मेकिंग बंबू स्टिक से बनती है बास्केट। ओके, दीज एक्टिविटी सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, वो क्या करता है, थोड़ा सा अतिरिक्त आय देता है फैमिली इनकम में। इन अर्लियर टाइम मेनी जॉब्स वे आर एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द आइदर बाय द बॉयज और गर्ल्स। पुराने समय में ये आशा की जाती थी कि कुछ काम ये बॉयज करेंगे, ये गर्ल्स करेंगे, मीन्स थोड़ी बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी। बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। अब लड़का और लड़की सब एक दूसरे का काम करते हैं। आज जो है बहुत अच्छा मास्टर शेफ मेल है, जो पहले समझा जाता थे घर की काम जो है खाना पकाना वो करना वो गर्ल्स का काम है, आज तो बॉयज़ भी, मेल मेंबर भी बहुत अच्छे अच्छे मास्टर शेफ हैं। तो आज लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ाती हैं, है ना। एनी हाउ, अब है द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल,
जो रॉ मटेरियल है वो ऑक्यूपेशन चुनने में मदद करती है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। क्या है एग्जांपल? फॉर एग्जांपल में द लाइफ ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड द बम्बू स्टिक, क्योंकि वहाँ बम्बू बांस जिसको बोलते हैं बहुत होती है, इससे वहाँ के लोगों का जो है लाइफ बम्बू स्टिक के आसपास घूमते रहता है। वो बम्बू स्टिक से बहुत सारी चीज़ बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो क्या क्या बम्बू चेयर बनाते हैं, बम्बू स्प्राउट, eat bamboo sprout from bamboo balls with bamboo chopstick। बम्बू बॉल यहाँ बना हुआ है, आप ये देख लो, चॉपस्टिक से वो उठा उठा के, जैसे चाउमीन में चॉपस्टिक से खाते हैं ना, तो वो लोग जैसे जापान में बम्बू स्टिक चॉपस्टिक से ही चावल वो लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ ये लोग बनाते हैं बम्बू से। बम्बू से अम्ब्रेला भी बनता है। ओके, अब बम्बू से फार्मिंग में काम आने वाली बहुत सारी चीज बनते हैं। द लैंडफॉर्म, द क्लाइमेट ऑफ द पीपल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। जो जमीन की प्रकार है और क्लाइमेट है वह भी जो है इन्फ्लुएंस करती है ऑक्यूपेशन को चुनने में। जैसे गुज्जर आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयज, हिमालय की ये मूल वासी हैं। इन विंटर दीज नोमाड्स, ये घूमते रहते हैं। मूव डाउन टू द ग्रीन पेस्चर्स फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन, वो स्नो कवर्ड माउंटेन से नीचे आ जाते हैं चराने के लिए अपनी बकरियों को, अपने फ्लॉक को, सीप के झुंड को, भेड़ों के झुंड को, बकरियों के झुंड को। एंड दे लीव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम द शेलिंग मिल्क वूल, और वो जो है जिंदा रहते हैं, अपने लिए पैसा कमाते हैं ऊन को बेचकर और मिल्क को बेचकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट पार्ट में फिर न्यू ऑक्यूपेशन कवर करेंगे। बाय बाय।